हेलो गाइस, आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम और एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए मैंने ये डायरेक्शन वाले अप्रॉक्स 6 या 7 क्वेश्चन लिए हैं। चलिए इनको सॉल्व करते हैं, आपको बताते हैं कि इनको क्या आपको सॉल्व करते समय अप्रोच रखनी है। ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। मोहन का कंपास गलत दिशा बता रहा है। यदि वह दक्षिण कुछ जगह पश्चिम बता रहा है, यदि वह उत्तर दिशा में जाना चाहता है तो अपने कंपास के हिसाब से उसे किस दिशा में जाना चाहिए। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा, इस कंपास कुछ इस तरीके का होता है। थोड़ा सही कर देते हैं इसको। चलिए कंपास बनाते हैं। तो भाई कंपास कुछ इस प्रकार का होता है और यहाँ पर इसमें क्या होती है, डायरेक्शन होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब क्या बोल रहा है वो कि यह दक्षिण की जगह क्या बता रहा है, पश्चिम बता रहा है। मतलब इस जगह पर क्या बता रहा है वो, यहाँ पर वो बता रहा है डब्ल्यू को, मतलब वेस्ट बता रहा है। तो कुल मिला के हमको क्या समझ में होना चाहिए कि ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया होगा, रोटेट हो गया होगा। तो अगर ये वेस्ट को साउथ बता रहा है तो साउथ को ईस्ट क्या बताएगा, ईस्ट को क्या बताएगा, साउथ बताएगा। और नॉर्थ को क्या बताएगा भाई, ईस्ट यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये 90 डिग्री क्या हो गया है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर गया है। अब अगर ये वेस्ट को क्या बताएगा, वेस्ट को क्या बता देगा, नॉर्थ बता देगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अपने कंपास के हिसाब से उसे किस दिशा में जाना चाहिए। मतलब यदि वह उत्तर दिशा में जाना चाहता हो, मतलब वो कह रहा है कि उसे उत्तर दिशा में जाना है, नॉर्थ में जाना है। तो नॉर्थ की जगह देखिए अपना कंपास क्या दिखा रहा है भाई, यहाँ पर ईस्ट दिखा रहा है ना नॉर्थ की जगह। तो इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा क्या, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा ईस्ट। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए, मोहन एक मोटरसाइकिल का पीछा कर रहा है जो कि दक्षिण पश्चिम दिशा में जरूर जा रही है। मोहन किस दिशा में जा रहा है। भाई ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं और ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। कितना इजी क्वेश्चन है, बट घुमाने के लिए ऐसा बोल दिया। देखिए, मोहन एक मोटरसाइकिल का पीछा कर रहा है, मान के चलिए ये मोहन रहा, वो पीछा कर रहा है और जो दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रही है, दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रही है। क्या है मोटरसाइकिल, ये दक्षिण पश्चिम दिशा में, किसमें, साउथ वेस्ट में जा रही है। अब यहाँ पर ये बाइक वाला होगा और यहाँ पर ये मोहन है, यहाँ पर क्या हो गया, मोहन हो गया। तो भाई ये बताओ, जब यहाँ पर ये लोग जा रहे हैं दक्षिण दिशा में, मोहन भी तो इसी दिशा में जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, डी। तो इस प्रकार के भी सरल इजी क्वेश्चन आ जाते हैं जिनको हम थोड़ा सा समझने में गलती कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या बोल रहा है, रोहन 5 किलोमीटर रोहन जो है वो 5 किलोमीटर पश्चिम चलने के पश्चात बाएं मुड़ता है और फिर 12 किलोमीटर जाता है। उसके शुरुआती और अंतिम स्थिति में क्या है। देखिए, रोहन क्या है, 5 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो रोहन क्या है, 5 किलोमीटर कहाँ जा रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है। 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, फिर बाएं मुड़ जाता है। बाएं मुड़ जाता है मतलब कहाँ पर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो फिर कितना चलता है, ये 12 किलोमीटर जाता है। ठीक है। अब वो ये बोल रहा है कि शुरुआती, मतलब यहाँ ये हो गया उसका स्टार्ट पॉइंट ये हो गया, और ये क्या हो गया, एंड पॉइंट हो गया। तो ये बोल रहा है कि अंतिम और बीच की कम से कम दूरी कितनी हुई। हमने पढ़ा होगा किसी ट्रायंगल में क्या होता है, जैसे हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो ये क्या होता है, सबसे मतलब अगर मान के चलो आपको इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक जाना है तो भाई पहले आप यहाँ जाओगे, फिर आप यहाँ जाओगे। बट अगर हम इसको कर्ण को मिला देते हैं, मतलब ये समकोण त्रिभुज वाला जो कंसेप्ट यहाँ पर है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, सबसे मिनिमम हो जाएगी। तो हमको क्या फाइंड करना है, ये दूरी। अब ये दूरी क्या होती है, अब मान के चलो कर्ण बराबरी क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 169। और ये होता है किसका,
17 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, सॉरी 13 का होल स्क्वायर होता है, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी 13, 289 होता है 17 का, सॉरी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, बीनीत 16 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। भाई बीनीत चलता है 16 किलोमीटर, बीनीत चलता है 16 किलोमीटर पश्चिम की तरफ, ठीक है ना। फिर वह दाएँ मुड़ता है, दाएँ मुड़ता है मतलब कहाँ जाएगा, दाएँ मुड़ता मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। तो कितना चलता है, फिर वो चलता है 12 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह लगातार 2 बार बाएँ मुड़ता है, लगातार 2 बार बाएँ मुड़ता है। तो लगातार एक बार बाएँ ये मुड़ गया, फिर एक बार बाएँ कहाँ मुड़ेगा, नीचे आएगा। जब ये यहाँ पर चलता है पहली बार में 8 किलोमीटर, फिर यहाँ चलता है 12 किलोमीटर। अब वो कह रहा है कि अंतः वह दाहिने मुड़ता है और आगे 10 किलोमीटर चलता है। तो दाहिने कहाँ जाएगा गाइस, यहाँ पर जाएगा। तो ये 10 किलोमीटर चल गया। अब बोल रहा है कि यहाँ पर ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हो गया इसका अंतिम बिंदु। तो बोला जा रहा है कि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट से ये जो कुल दूरी है इसको हमें फाइंड आउट करना है। देखिए ये दूरी कितनी हो गई 8 किलोमीटर, ये दूरी कितनी हो गई 16 किलोमीटर। तो 16 + 8 + 10 ये हो गई, कितनी हो गई 1, तो क्या हो गया 34 किलोमीटर। कोई ऑप्शन दिख रहा है, या ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि वो अपने शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु की जो दूरी होगी वो 34 किलोमीटर की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रिंस ए से पूरब की ओर 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो ये रहा भाई प्रिंस ए से 6 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है और दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ गया और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह फिर से दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से दाएं कहाँ मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा तो यहाँ मुड़ेगा और 8 किलोमीटर की ड्राइव करता है। वह एक बार फिर से दाएं मुड़ता है, एक बार फिर से वह दाएं मुड़ता है और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। और बिंदु बी पर ये पहुंच चुका है और यहाँ पर ये दूरी कितनी होगी 3 किलोमीटर होगी, ठीक है। ये वाला जो बिंदु है वो बी 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। बोल रहा है कि ये बिंदु है, ठीक है ना, तो उसे बी से ए तक पहुंचने में कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए अगर मैं 8 किलोमीटर ये कुल डिस्टेंस है और ये यहाँ पर 6 किलोमीटर है, तो यहाँ पर ये कितना बचा है गैप, ये 2 किलोमीटर बचा है। मतलब उसे बी से ए तक आने में 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। सबसे पहला क्लू तो ये मिल गया। अब वो किस दिशा में जाएगा, भाई वो इसी दिशा में तो जाएगा, तभी तो उसे ए बिंदु मिलेगा ना। तो ये दिशा कौन सी है, ये दिशा हो जाएगी पूर्व। तो उसे चलना होगा 2 किलोमीटर पूरब की ओर। कोई ऑप्शन दिख रहा है, यस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा